सासू माँ, अब दोनों बहुओं को अलग करने का समय आ गया है। ये हमारा कमरा है, अब से तुम इस कमरे में मत आना। यहाँ से अपने खिलौने भी लेकर जा और हमें तेरा दिया हुआ कोई भी उपहार नहीं चाहिए। और तूने जो शर्ट पहनी है वह भी मेरी है, उतार कर अभी वापस कर। भैया, ये आपका कमरा नहीं, पूरा घर दादू का है। और मैं तो आऊँगा, देखता हूँ आप मुझे कैसे अंदर आने से रोकते हैं। गेट को बंद करने के लिए इस्तेमाल रस्सी को देव ने खींचकर तोड़ दिया और जबरदस्ती अर्जुन के मना करने पर भी वह उसके कमरे के अंदर आ गया। वापस में दोनों भाइयों में हाथापाई शुरू हो गई। एक दूसरे के कपड़े तक दोनों ने खींच डाले। तभी छोटी बहन श्रेया रसोई में काम कर रही अपनी माँ और छोटी माँ को बुलाकर ले आई। बच्चों को इतनी बुरी तरह से लड़ता देख दोनों की माँओं ने अपने अपने बच्चे लिए और अपने अपने कमरे में चली गईं। खबरदार, जो आज के बाद कभी उस कमरे में गया था, मैंने कभी तुझे अर्जुन के साथ खेलते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटी, कैसी बात कर रही है? बच्चे हैं, आपस में नहीं लड़ेंगे तो क्या हम बड़े लोग लड़ेंगे? ये सब तो चलता रहता है। बीच में आकर माही ने टोक दिया। अरे, पर अर्जुन बड़े हैं, उनका एक हाथ और देव का पूरा शरीर एक बराबर कैसे हो सकता है? आपको अर्जुन को समझाना चाहिए। गुंजन बहुत गुस्से में थी, इसीलिए माही ने शांत रहना ही मुनासिब समझा और रसोई में जाकर अपने काम में व्यस्त हो गई। पीछे पीछे गुंजन भी रसोई में आ गई। करीब आधा घंटा तक वह दोनों रसोई में रहीं, पर एक दूसरे से बात तक नहीं करी और फिर अपने कमरे में आ गईं। अभी दोनों कमरे में आकर बैठी ही थीं, तीनों बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। माही के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने गुंजन को कमरे से बैठे बैठे ही फ़ोन घुमा दिया। अगर बात करने का मन हो तो कमरे में चली आओ। दोनों ही जोर से हंस पड़ी। ये कहानी है गुंजन और माही की, जो एक ही घर में बहुएं हैं। देवरानी जेठानी कम और बहनें ज़्यादा। दोनों के बीच आपस में खूब छनती है। कभी कभी दोनों बातों से इतनी मशगूल हो जाती हैं कि उनकी सास मनोरमा जी अक्सर उनसे आपस से प्यार और लगाव से चिढ़ने लग जाती। माही घर की बड़ी बहू है, उसके 2 बच्चे हैं, अर्जुन और श्रेया। वहीं गुंजन छोटी है, उसके पास अभी सिर्फ एक बच्चा है, देव। और श्रेया, दोनों के बीच में सिर्फ एक दिन का अंतराल है। दोनों ही देखने में जुड़वा भाई बहन लगते थे। वहीं अर्जुन उन दोनों में से 5 साल बड़ा है। चूँकि उन दोनों के होने से पहले वह घर का लाडला और प्रिय था, इसीलिए अब अपना एक छत्र राज खत्म होने के कारण वह अक्सर ही चिड़चिड़ा जाता था। वहीं दोनों छोटे बच्चे तो एक हो जाते और वह अकेला पड़ जाता, जिससे वह कभी कभी ऐसी हरकतें कर बैठता कि वह घर में क्लेश और लड़ाई का कारण बन बैठती। तब मनोरमा जी रात को अपने बेटे और पति के कारखाने से लौट आने के बाद से ही अपना सिर पकड़कर बोलना शुरू कर देती थी। पूरा दिन बीत गया, चैन से एक पल को बैठना भी नसीब नहीं हुआ। बच्चे आपस में पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ लड़ते रहते हैं। मुझे लगता है अब हमें एक नए घर के बारे में सोच लेना चाहिए, नहीं तो ऊपर का हिस्सा ही एक समान कर लेना चाहिए। वैसे भी वो आधा तो तैयार ही है, क्या फ़र्क पड़ता है कि अब अलग हुए या बाद में। दोनों तो एक ही दिन ही यही यदि है, कम से कम घर में शांति तो रहेगी। अलग बच्चों की वजह से करना चाहती हैं या दोनों बहुओं की एकता आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मनोरमा जी, आपको अपनी सत्ता हिलते दिख रही है। अरे, आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारे घर में वो सब हो रहा है जो कभी सालों पहले हमारे साथ हमारे ज़माने में हुआ करता था। अब
कहाँ ही ये सब देखने को मिलता है। हर गली में 10 में से एक घर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और जहाँ रह भी रहे हैं तो इस तरह की एकता और प्यार कहाँ। मुझे क्यों अपनी सत्ता हिलते दिखेगी। अरे इन बहुओं से ज़्यादा दुनिया देख रखी है, और माँ होकर मैं क्यों अपने बच्चों को अलग करना चाहूँगी। पर देख लेना, एक दिन ये दोनों मुझसे एक दिन खुद बोलेंगी कि अब उन्हें अलग होना जाना चाहिए, और मैं नहीं चाहती कि वह दिन आए। इसीलिए उससे पहले ही इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। मनोरमा जी बुरी तरह से चिढ़ जाती थी। मनोरमा जी का दोनों ही बहुओं को अलग करने की जिद का जुमला हर दिन जारी रहता, और हर दिन उनके बेटे और वेद प्रकाश जी उनका मजाक बनाते, और बात वहीं की वहीं अटक कर रह जाती। पर जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था, बच्चे भी बड़े हो चुके थे। कुछ समय बाद माही और गुंजन खुद अलग अलग घर की चाह करने लगती हैं। बहनों सी रहने वाली दोनों के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या वेद प्रकाश जी अब उनकी बात मानेंगे? हम अगले भाग में पढ़ेंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें।